नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए आज का जो बिजनेस आइडिया होने वाला है बहुत खास होने वाला है। बहुत खास इसलिए होने वाला है कि मैं जब भी कोई बिजनेस आइडिया लेके आता हूं, मतलब मेरे चैनल बिजनेस स्टार्टअप है, मैं जब भी कोई बिजनेस आइडिया लेके आता हूं तो आप लोगों के लिए अच्छा और बेहतरीन और रामबान कहने का मतलब ये है कि मेरा उद्देश्य ही है, मेरा लक्ष्य ही है कि गरीबों के लिए बिजनेस लेके आना। हमें भी पता है कि गरीबी किस तरह से जूझा जाता है, किस तरह से कटाया जाता है। जो अमीर रहते हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा रहता है, वो तो बिजनेस कर लेते हैं। बाकी सी बात है कि जिनके पास बहुत सारा पैसा, वो कभी भी वीडियो नहीं देखते हैं। वीडियो उनका नहीं देखने का कारण क्या है? क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास एक से एक क्लाइंट होंगे, एक से एक आदमी होंगे, एक से एक नॉलेज वाले होंगे, तो वो उनसे राय लेके, उनसे पूछ के, मतलब अपना प्लान बना के वो बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। या वो सोचते भी है अगर जाएगा तो जाएगा कितना, 5 लाख जाएगा, 10 लाख जाएगा। लेकिन जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जो स्मॉल फैमिली में मतलब जो है कमाते हैं खाते हैं, उनके लिए मतलब उनके लिए एक एक पैसा मायने रखता है। एक एक पैसा, रुपया को और 1000 2 लाख को छोड़ दीजिए, एक एक पैसा मायने रखता है। क्योंकि जो 3000 मतलब 300-400 का रोज कमाते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, किसी में काम करते हैं या कोई कारखाना में या कोई भी कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए क्या होता है कि महीना के अगर 1 तारीख को उसका फिक्स है कि अगर पैसा आना है, तनख्वाह आना है, तो उनके लिए 1 तारीख मतलब भगवान से भी बढ़ के रहता है। अगर 1 तारीख को उसका सैलरी आना है, उसका तनख्वाह आना है, तो 1 तारीख को वो खुश रहता है, बेहद खुश कि 1 महीना के बाद मेरा सैलरी आ रहा है या 2 महीना के बाद मेरा सैलरी आ रहा है। उस समय वो बहुत खुश रहता है। और उनको कितना दिन चलता है? 1 तारीख को अगर पैसा आया तो 5 तारीख तक उसका ही पैसा चलेगा। वो पता है कि हमने दुकानदार को लिया था, बिजली बिल भरना, फोन का रिचार्ज करना, बच्चों को ट्यूशन फीस देना है, बच्चों को स्कूल फीस देना है, ये करना वो करना, माता के लिए दवा लेना है, वाइफ के लिए ये खरीदना है, अपने लिए ये खरीदना, कुछ बचता ही नहीं है। सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है, कुछ नहीं बचता है। आप लोग भी मतलब जिस एज में हम हैं, मेरा भी शौक है कि हम भी स्कॉर्पियो पे घूमे, स्कॉर्पियो ऐसे लेवल ले। इंस्टा पे रील्स देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, लड़का लोग उसको मतलब नचाते रहता है। मेरा भी शौक है, हर एक का शौक रहता है। जो स्प्लेंडर पे चढ़ते होंगे, जो नॉर्मल बाइक पे चढ़ते होंगे, उनका भी शौक होगा कि हम बुलेट पे चढ़ें। जिनके पास ये होगा वो सोचते होंगे हमें भी अच्छा एक लाइफ चाहिए, मेरी भी वाइफ ना ट्रेन में धक्का ना खाए, उसके लिए मतलब अच्छा एक फैमिली रखे, अपने बच्चा का पालन पोषण अच्छा से करे। ये सब कहाँ से आएगा? आप मेहनत कीजिएगा तब। आप लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन हम लोगों को कीजिए, मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट क्या चीज से आएगा? आप लोग रियल लाइफ में जो आप कर रहे हैं या देख रहे हैं, उसी से मोटिवेट होंगे। आप उसी को देख के कीजिए ना। अगर आपका पड़ोसी कर रहा है तो समझिए वो कैसे किया। अगर कोई बिजनेस करता है, क्या एक ही बार वो करोड़पति बन जाता है या अरबपति बन जाता है? नहीं, उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, वो कैसे एक एक रुपया का सेविंग किया, एक एक रुपया लगाया, और किस दिमाग से चला, किस आइडिया से चला, और कौन सी तरीका से चला जो ये आज जाके यहाँ करोड़पति पे है, टॉप पे है, नीचे से उठा टॉप पे है। अगर कोई यूट्यूब चैनल भी खोलते हैं जैसे हमने खोला, अगर हम चाह दे, मतलब मेरा अगर मन करे कि हम क्या एक ही बार में फेमस हो जाएंगे, क्या एक ही बार में हम चमक जाएंगे, क्या मेरे पास एक ही बार में इतना फैमिली मेंबर हो जाए? गलत। कोई भी जो होगा, कोई भी यूट्यूब चैनल खोलेगा, कोई भी इन्फ्लुएंसर होगा या कोई भी सोशल मीडिया के मतलब यूज करने वाले होंगे या वीडियो बनाते होंगे या कुछ भी करते होंगे, उनको जीरो से ही शुरुआत करना पड़ता होगा, जीरो से ही शुरुआत करना पड़ता होगा या जीरो का ही सामना करता होगा। आज 1 2 3 करके ऐसे करके बढ़ता है, तब मिलियन में किसी का व्यूज जाता है या मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं या करोड़ों सब्सक्राइबर रहते हैं। तो 1 रुपया से स्टार्ट कीजिए, जीरो से ही स्टार्ट कीजिए, लेकिन कीजिए। तो मेरा काम ही है। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई भी काम खराब है। जिससे आपका घर परिवार चल रहा है, अच्छा से चल रहा है, सुख में चल रहा है, तो वो आपके लिए ठीक है। जो आपको 2 वक्त की रोटी दे रहा है, मतलब 2 वक्त को आपको कोई खाना दे रहा है, कोई भी काम से अगर 2 वक्त की आपको रोटी अच्छा से मिल रही है, आपकी फैमिली अच्छा चल रही है, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा चल रहा है, आपके बदन पे कपड़ा है, मतलब आप छत के नीचे हैं, तो वही आपके लिए रामबानी चीज है, वही आपके लिए बेहतरीन चीज है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप नौकरी छोड़ दीजिए बिजनेस में आ जाइए, या बिजनेस छोड़ दीजिए नौकरी में आ जाइए, या आप पढ़ाई छोड़ दीजिए बिजनेस कर लीजिए। मेरा ये उद्देश्य नहीं है, हम कभी भी नहीं बताते हैं। आपके लिए जो अच्छा है, अगर मानते हैं कि आपको मतलब जहां काम करते हैं या मतलब कोई कार्य करते हैं, वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपका मतलब पेट पालन नहीं हो रहा है, या आपका दिन का गुजारा नहीं हो रहा है, तो आप बिजनेस कर सकते हैं, साइड बिजनेस कर सकते हैं, फुल डे बिजनेस कर सकते हैं, घर से स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। तो ये सारा चीज हम बताते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल का क्या नाम है? बिजनेस स्टार्टअप। बिजनेस स्टार्टअप पे इसी से रिलेटेड वीडियो आते रहता है। और आज का जो बिजनेस आइडिया है बहुत मस्त है। बहुत मस्त इसीलिए है कि आप 5 से 6 हजार के पैसा से स्टार्ट कर सकते हैं। हम सभी वीडियो में बताते हैं कि 1 साल जो मेरा चैनल चलेगा, 1 साल मेरा वीडियो आएगा, वो लाख के अंदर में आएगा। और आज का जो वीडियो टॉपिक होने वाला है, 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, आपके पास जितना पैसा हो, 2,000, 3,000, 4,000, जितना हो उतना से ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। ना इसमें दुकान चाहिए, ना कुछ चाहिए, एक आप है बिजनेस आपका स्टार्ट। और ना ही इसमें एक्सपायरी होने का डर है। बहुत से बिजनेस में क्या होता है, ग्रोसरी मिला सामान में क्या होता है, एक्सपायरी रहता है, या बहुत से आइटम ये रहता है कि एक्सपायरी रहता है। जैसे आप ब्यूटीशियन में भी देख लीजिए, नेल पॉलिश, ये सब एक्सपायरी रहता है। रंग में देख लीजिए, या खाने वाला सामान में देख लीजिए, या और सारा सामान में देख लीजिए, मेडिसिन में देख लीजिए, तो उसमें एक्सपायरी होने का डर रहता है।
तो लोग इससे मतलब उससे भी बहुत नुकसान होता है, एक्सपायरी से भी। और इसमें है कि एक्सपायरी भी नहीं होगा और ना ही जल्दी ये खराब होगा, सिर्फ ये टूटने का डर रहेगा। टूटने का डर क्यों रहेगा? क्योंकि ये प्लास्टिक का चीज है। और ये भी हम बताते हैं आप रिटेलर और होलसेल दोनों कर सकते हैं, लेकिन आज जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा वो होलसेलर पे रहेगा। और आइए उससे पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, क्या चीज का बिजनेस करवाने वाले हम? चश्मा का। आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग में सब हो गए जो यूज करते होंगे। बहुत से आदमी ये जिनको मतलब बीमारी होता होगा वो चश्मा के यूज करते हैं, और कुछ फैशन के लिए करते हैं। मतलब कोई अपना प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं चश्मा, और कुछ फैशन के लिए करते हैं। मतलब 30%, 30 से मतलब अनुमानित आंकड़ा है जो 30% आदमी अपना प्रॉब्लम, मतलब जिनके पास बीमारी हो, मतलब जिनको दिखाई नहीं दे, दूर की वस्तु नजदीक वस्तु, वो तो टॉपिक की बात है, वो अलग नहीं जाना, अपने पॉइंट पे ना, तो वो यूज करते हैं। और 60% आदमी फैशन के लिए यूज करते हैं। आप लोग देखते हो कोई स्टूडेंट कूल बनने के लिए चश्मा का यूज करता है, या कोई मार्केट गया धूल से बचने के लिए, कोई कीड़ा से बचने के लिए, या ये क्या कहते हैं सनलाइट से बचने के लिए, उसका नाम ही रहता है सनग्लासेस। तो धूप से बचने के लिए, या कोई छपड़ी कूल बनने के लिए, स्टाइल दिखाने के लिए, या जलवा दिखाने के लिए, दमंगिरी दिखाने के लिए, सब अपना अपना कैटेगरी का चश्मा यूज करता है, और हर एक अपना अपना टॉपिक का। तो यही बिजनेस आपको हम बताएंगे कि 365 दिन कैसे चले और घर बैठे 30 से 40 हजार कैसे कमाई ये बिजनेस करके। तो देखिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। चश्मा का बिजनेस, सनग्लासेस का बिजनेस, चश्मा का बिजनेस, सनग्लासेस का बिजनेस। भारत में चश्मा उद्योग का आंकड़ा लगभग 4000 करोड़ रुपया है। कितना है? 4000 रुपया करोड़ है, मतलब 4000 करोड़ है, मतलब उद्योग करने का 4000 करोड़ इसमें लगा हुआ है, चश्मा सिर्फ उद्योग करने वाला। आप लोग सोचते होंगे चश्मा एक छोटा सा है, मतलब चीज है या छोटा सा है, लेकिन उसके पीछे लगा मेहनत कितना बिकता है वो भी आपको हम बताएंगे। आप आश्चर्य में पड़ जाइएगा कि दिन में इतना चश्मा बिकता है। उसके बाद क्या है, भारत में लगभग 30% आबादी को चश्मे की आवश्यकता होती है, मतलब 30% आदमी को आवश्यकता ही होती है, उनके पास कोई प्रॉब्लम हो या उनको देखने में दिक्कत हो, ये तो 30% लेते ही लेते हैं। भारत की आबादी 1.30 अरब लोग हैं, मतलब अनुमानित हम बता रहे हैं, ये नहीं 1.3 अरब है। 30% के हिसाब से अगर होता देख लें तो 390 मिलियन लोग चश्मे का उपयोग करते हैं, मतलब 30% करते हैं, और आबादी कितना है 1.3 अरब, तो उस हिसाब से 390 मिलियन लोग चश्मे का उपयोग करते हैं। अगर एक व्यक्ति वर्ष में एक से दो बार तो चश्मा लेते ही हैं, अगर 1 से 2 बार चश्मा लेते हैं तो 390 मिलियन गुने 1.1 मतलब 585 चश्मे प्रति वर्ष बिकता है। और एक दिन का 1.6 मिलियन, मतलब एक दिन का चश्मा बिकता है 1.6 मिलियन चश्मा बिकता है। आप लोग सोच सकते हैं कि एक दिन में 1.6 मिलियन चश्मा बिकता है। तो यहीं पर बताएंगे, ये तो चश्मा जो था पावर वाला चश्मा हो गया, या आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका चश्मा था, आपको वो चश्मा नहीं बेचना है, क्योंकि वो चश्मा जिनके पास नॉलेज रहता है, साइंस का नॉलेज रहता है या बायो का नॉलेज रहता है, जिनके पास उत्तल लेंस, अवतल लेंस, फोकस दूरी और ये सब का जिनके पास नॉलेज रहता है, या डॉक्टर आप मान सकते हैं, डॉक्टर ये चश्मा बेचते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बेचना है। आप लोग मार्केट में देखते होंगे, मेला में देखते हुए, या कहीं भी गए या देखते होंगे, क्या होता है चौबटिया पे या मार्केट में या मेला में चश्मा टांगा रहता है, सन ग्लासेस, आपका वाच टांगा रहता है, बाला माला, ये सब बहुत चीज आइटम टांगा रहता है। लेकिन इसका आपको होलसेलर बिजनेस करना। होलसेलर बिजनेस कैसे कर सकते हैं आप? आपके पास तो पहले तो सामान चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट चाहिए तो आपको ग्राहक चाहिए, जैसा ही सामान आएगा तो सामान बेचने के लिए ग्राहक चाहिए। ग्राहक कहाँ से लाएंगे? प्रोडक्ट कहाँ लाएंगे? ये भी आपको हम बताते हैं। देखिए पहले तो हम लोग जान लेते हैं 3 रुपए से लेके 450 रुपए तक ये चश्मा का मार्केट कहाँ मिल जाएगा। 3 रुपए से स्टार्ट होगा आपका चश्मा, 3 रुपए से स्टार्ट होगा और कितना आ जाएगा 450, 500, जितना हाईएस्ट ले सकते हैं। 3 रुपए से आप चश्मा को खरीद सकते हैं, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, जैसे आपको मुनाफा भी पता, मतलब जैसे आपको प्रॉफिट हो, मुनाफा आपको लगे कि मुनाफा हो रहा, आप बेच सकते हैं, मतलब आप बेच सकते हैं उस हिसाब से। और ये मिलेगा कहाँ? दिल्ली के चांदनी चौक, मतलब दिल्ली के चांदनी चौक के फतेहपुरी में आपको मिल जाएगा, दिल्ली के चांदनी चौक में, या आपको जहां भी ऑनलाइन मार्केट हो तो ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन आप करके चश्मा का बिजनेस कर सकते हैं। चश्मा का बिजनेस कैसे करना है? आप लोग पहले रिटेलर से बात कीजिएगा। आपके पास अगर ज्यादा क्वांटिटी में माल होगा तो रिटेलर से बात कीजिएगा कि सर मेरे पास, आप क्वालिटी दिखाइएगा, सैंपल में ले जाइएगा या आज दिखाने के लिए उसको ले जाएगा कि ये मेरे पास माल है, आपका रेट इतना पड़ेगा। आप दिल्ली से कितना में लाते हैं? वो बोलेगा 10 का, तो आप हमसे 9 में लीजिए। आप बोलिएगा जो बंदा हमसे खरीदेगा वो दिल्ली जा क्यों खरीदेगा? दिल्ली जाने में भाड़ा, उसका समय भी लगेगा, क्योंकि दुकानदारी वो खुद करता है, दुकानदारी करेगा या वो सामान लेने जाएगा, और उसको कोई घर तक पहुंचा रहा है सेम रेट में रहेगा तभी भी ले लेगा। वो कहेगा कि मेरा खर्चा बच जाएगा जाने का। अगर 1 रुपया कम दे रहे हैं तो वो लेगा ही लेगा। लोग पैसा के पीछे भागता है, अगर 1 रुपया आप कम करके दीजिए वो जरूर लेगा। तो आपको जैसे अगर आपने दिल्ली में 5 रुपये का लाया, क्योंकि वो रिटेलर है, एक बार जाता है,
आपको बोल दीजिएगा हम होलसेलर हैं सर, आपसे हम लेंगे, कंटिन्यू सामान लेंगे, तो वो आपको कम करेगा, क्योंकि आप रेगुलर का ग्राहक बनिएगा। वो अगर एक दुकानदार, मतलब एक दुकानदार अगर वो 100 पीस भी लेता है, आप वहीं पर 1000 पीस लीजिएगा, क्योंकि आप रिटेलर 100 पीस लिया ना, आप होलसेलर हैं तो 1000 पीस लीजिएगा, क्योंकि आप एक ग्राहक को नहीं दे रहे, एक रिटेलर को नहीं दे रहे, आप 10 रिटेलर को दीजिए, 20 रिटेलर को दीजिए, दिन में आप घूमिए। और एक बात और आपको बोलते हैं, इसमें बाइक की आवश्यकता पड़ेगी, बाइक की, इसलिए आप फील्ड कर सकते हैं बाइक से, तो 1000 पीस लीजिएगा। जहां पे 100 पीस दुकानदार को बिक रहा है, जहां पे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां पे 100 बिक रहा है, अगर 1000 बिकेगा तो जरूर कम रेट लगाएगा। आप बोल लीजिएगा हम होलसेलर हैं तो कम रेट लगाएगा। अगर आपको यहाँ 3 रुपये का पड़ गया, अगर वही रिटेलर अगर वहीं जाके दिल्ली ही जाके अगर 5 का उठाता है तो आप उसको 4 का दे दीजिए। शुरू में 1 ही रुपया कमाएंगे, ये तो नहीं है कि हम 10 रुपया 15 रुपया कमाएंगे, शुरू में 1 ही रुपया कमाएंगे, पहले मेरा फील्ड बन जाए। जैसे नहीं होता, आदमी को लत लगाओ, पहले लत लग जाएगा फिर अपना टांडम दिखाओ, वही मतलब लत क्या, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। इस ढंग से आप प्रॉफिट कर सकते हैं, या आप रिटेलर भी कर सकते हैं। एक फ्रेम बना लीजिएगा, चश्मा का एक फ्रेम भी आता है मार्केट में, खरीद लिए और बाइक पे टांग दिए, या कहीं भी एक जगह टांग दिए, मेला हो या मार्केट हो, कहीं भी होगा, आप करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए इसमें करके 2000 3000 का सेलिंग होगा, इसमें से 50% निकाल दीजिए, 1500 रुपये आपको डेली का बचेगा, आराम से बचेगा। कभी मतलब करके देखिए। और ये जो आप लोग हमसे क्वेश्चन कीजिएगा आपने किया, हमने किया नहीं, ये आंकड़ा हमने बनाया है, ये आंकड़ा हमने बनाया है। 2-3 चश्मा दुकान जाके हमने पूछा कि भैया आप कैसे करते हैं, कितना करते हैं, तो आपको हमने बताया इस हिसाब से। ये नहीं है कि हमने किया, गलत बात, हमने नहीं किया, हमने दूसरों से पूछा है, मतलब जो चश्मा का बिजनेस किए हुए हैं, जो पुराना, उनसे हमने पूछा, तो बोला भैया आपको 1500 1000 कहीं नहीं जाएगा। अगर मार्केटिंग अच्छा हो गया तो 2-2000 तक हम लोग का चल जाता है। सिर्फ चश्मा का नहीं, हम लोग टोपी भी बेचते हैं, बेल्ट भी बेचते हैं, या आपका माला हो गया, अंगूठी हो गया, और बहुत से आइटम उनके पास था, जो छपड़ी का आइटम बोल सकते हैं, मतलब मजाक, मतलब बुरा नहीं मानिएगा। तो वहाँ पे अधिकतर आइटम था, रुमाल था और वॉच था, बहुत आइटम था उनके पास, वॉलेट भी था। तो वो लोग बोलते हैं 2000 मेरा बच जाता है, भैया हम झूठ क्यों बोले, 2000 मेरा बच जाता है। तो आप लोग कर सकते हैं इसका बिजनेस, उसके साथ और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दें। और मेरा काम ही है कि एक से एक बिजनेस आइडिया लेके आते हैं आपको। हमें पता है कि अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो मेरा आ जाए तो आपको पसंद आ जाए, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप लोग से इतना ही विनती है कि सपोर्ट कीजिए सर। अगर हमसे मतलब कुछ हो रहा है इसमें, मतलब जैसे कि हमने बताया, अगर इसमें आपको कोई समझ में ना आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी रहता है, वहाँ से जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या आपसे हम मतलब कैसे घुले मिले, जो आपको अच्छा समझ आए वो भी कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा, और क्या चीज़ बिजनेस करने वाले हैं वो भी कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम क्या चीज़ पे लेकर आए वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट के थ्रू एक हार्ट का इमोजी जरूर भेज दीजिएगा, या एक स्माइली का इमोजी जरूर भेज दीजिएगा, ताकि हमें लगे कि मेरे भैया लोग, मेरे सब्सक्राइबर लोग हमसे खुश हैं, जो हम बता रहे हैं वो लोग खुश हैं। और एक इमोजी जरूर सेंड कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।